क्लास 10th एंड 12 बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं एंड 87% स्टूडेंट्स क्लास 12th बोर्ड में एंड 93.6% स्टूडेंट्स क्लास 10th बोर्ड में पास हो चुके हैं। एंड मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो को जो देख रहा है वो दोनों के कॉम्बिनेशन हो, लाइक क्लास 12th बोर्ड में जो फेल हुए या फिर 10th बोर्ड में फेल हुए एंड पास हुए, दोनों के कॉम्बिनेशन। बाय द वे, मेरा नाम प्यास, मैं आईटी कंपनी में वीडियो का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में बात करने वाले डू बोर्ड रिजल्ट मैटर्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को तब आया जब मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड करा था एंड शॉर्ट्स के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले तो तुम ये शॉर्ट्स देख लो। हमने सुना भैया 10वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते, भैया 11वीं के 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके नहीं आए हैं, पहले आप उखाड़ लो फिर उसके बाद बोलना। अगर मैं सच्चाई बता दूं, क्लास 10th और 12th के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। मेरे क्लास 10th में 92% आई थी एंड क्लास 12th में 93.2% आई थी, बस एक महीने की मेहनत करने के बाद। एंड मैं आईटी कंपनी में लास्ट 2 साल से बैठा हूँ एंड मेरे को कहीं भी क्लास 10th और 12th का रिजल्ट मैटर करता हुआ नहीं दिख रहा, ना ही आगे कभी दिखने वाला है। मैटर करते हैं जब आप बाद में जाके, मान लो आपने 10वीं में बहुत अच्छा पढ़ा, आपने 12वीं में बहुत अच्छा पढ़ा, उसके बाद में आप जाके कोई अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, तो उस समय ना आप पीछे मुड़ के देखोगे क्या मैंने किसी टाइम पे मेहनत करी थी। आपको याद आएगा 10वीं के टाइम पे बहुत मेहनत करी थी, 11वीं के टाइम पे, 12वीं के टाइम पे बहुत मेहनत करी थी। तो इसलिए ये मोटिवेशन देने के लिए काम आते हैं 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स। तो ये जो बोल रहे हैं ना, या तो इनके खुद नहीं आए हैं या फिर आपको गुमराह कर रहे हैं। बात रही लॉजिक की कि अगर मैं आगे जाके कुछ स्टार्टअप वगैरह करूंगा, कुछ फोड़ना चाहूंगा, तो मैं याद करूंगा क्लास 10th और 11th 12th में मैंने मेहनत करी थी। तो इस हिसाब से मैं क्लास 6th का भी याद कर सकता हूँ, क्लास 9th का भी याद कर सकता हूँ। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, क्लास 10th और 12th के बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। तो इसलिए फालतू में प्रेशर, ज्यादा प्रेशर नहीं लो, आराम से पढ़ो, जितने आए उतने मार्क्स स्कोर करो, अपना 100% दो, दैट्स इट। तो तुम सबने ये वीडियो देखा एंड इसके ऊपर सबसे जो मेजर कमेंट्स आ रहे थे कि वो आ रहे थे 75% का जो क्राइटेरिया है आईआईटी जेईई में उसके रिलेटेड। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन जो पर्पस था वो ये बताना था कि क्लास 10th और 12th बोर्ड में जो बच्चा 15 और 17 साल का होता है वो खुद के ऊपर प्रेशर ना ले। बट जो 75% का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको कोई सा भी प्रेशर झेलना नहीं पड़ता, ना मेंटली ना फिजिकली, कुछ भी नहीं। अब रिजल्ट मैटर करता है या नहीं करता उसके ऊपर तो अपन अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि आपको एक मिनिमम परसेंटेज की जरूरत होती है टू क्लियर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द मोस्ट कॉलेजेस। कई ऐसे भी हैं जिनके एंट्रेंस टेस्ट में आपको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज एंड एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है, जैसे कि एनसेट एग्जाम। ये एग्जाम आपको एडमिशन दिलाता है इन न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ ग्लोबल बीटेक डिग्री इन सीएस एंड एआई। इसमें आपको 3 मेजर एरियाज में टेस्ट किया जाता है, दैट इज मैथ्स, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। क्योंकि इनका करिकुलम itself is based on a practical learning instead of theory heavy subjects like physics and chemistry। अब प्रैक्टिकल लर्निंग से मेरा मतलब ये है कि ये आपको इंडस्ट्री रेडी करते हैं। फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग के फंडामेंटल सिखाकर, मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप दिलाकर और तो और एआई वर्कशॉप और एडवांस प्रोजेक्ट्स कराकर, तभी इनके स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही आईसीपीसी जैसे दुनिया के सबसे बड़े कोडिंग कॉम्पिटिशंस में 114 रैंक ला पा रहे हैं। इनके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की ही स्किल लेवल इतनी हाई है कि एक का बनाया हुआ नेटफ्लिक्स क्लोन इतना हाई क्वालिटी का था कि गूगल को ही बैन करना पड़ा। तो यार कॉलेजेस ढूंढने हैं तो ऐसे ढूंढो जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाए, क्योंकि जॉब्स में आपके मार्क्स नहीं, नंबर नहीं, स्किल्स काम आते हैं। एनसेट के लिए अप्लाई करने के लिए इनका वेबसाइट चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है, तुम वहां से चेक कर सकते हो एंड 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है तुम्हें। बट ध्यान रखना कि अप्लाई करने का लास्ट डेट 31st में है, तो उससे पहले अप्लाई कर देना एंड अपने दोस्तों को भी बताओ इस बारे में, कहीं अपॉर्चुनिटी उनसे भी मिस ना हो जाए। बाय द वे, दिस इज अ कॉलेज विच इज मेड बाय आईआईटीएंस, सो वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट, तो गो एंड चेक आउट। अब आते हैं कि क्या बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं। तो मेरे को वीडियो में एक स्टोरी मेंशन करना था जो कि मैं मेंशन करना भूल गया, तो मैं उसको अभी ऐड कर देता हूँ। तो बेसिकली जब मैं कोटा में जेईई की तैयारी कर रहा था तो मेरे 2 दोस्त थे, जिनकी एक की क्लास 10th बोर्ड में 81% आई थी एंड एक बंदा था जो कि बिहार का थर्ड टॉपर था, लाइक थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज आए थे उसके, जो कि 98.6% था उस टाइम पे। 2018 के बोर्ड्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बोर्ड्स के रिजल्ट कितने ज्यादा मैटर करते हैं। जो 81% बंदा लाया था क्लास 10th में, वो आईआईटी बीएचयू में बैठा है एंड जिस बंदे की 98.6 परसेंटेज आई थी वो जेईई मेंस देता था एंड उसको शायद 85 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के आसपास आए थे, बट वो एडवांस के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। तो इनिशियल स्टेजेस पे तुम्हारे मार्क्स मैटर नहीं करते उतने। ऑब्वियसली पढ़ोगे तो बढ़िया मार्क्स आएंगे। अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़िया आ गए हैं क्लास 10th में, 12th में, वो ये दर्शाता है कि तुमने क्लास 10th एंड 12th के सिलेबस को कितना बढ़िया से पढ़ा था। वो ये चीज नहीं दर्शाता कि तुम आगे जाके बहुत बढ़िया कर जाओगे या फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बाय द वे, वीडियो के एंड तक देखना, मैं अभी एक कमेंट को रिप्लाई भी करने वाला हूँ। जो सेकंड मोस्ट कमेंट्स आया था मेरे को वो था कैट के रिलेटेड, एमबीए के रिलेटेड, आईआईएम्स में एडमिशन के रिलेटेड, कि वहां पे 10th एंड 12th बोर्ड्स के परसेंटेज मैटर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैटर कब करता है कोई चीज। अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये चीज तुम्हें मैटर करता है नहीं करता, अगर वो चीज के बिना तुम रह नहीं सकते, यू कांट सर्वाइव विदाउट दिस इन फ्यूचर, तो वो चीज मैटर करता है। अगर पेरेंट्स या फिर सोसाइटी उस बंदे पे, 15 साल के बंदे पे प्रेशर डालने लग जाए कि तुम्हें 10 साल के बाद, अगले 10 साल के बाद एमबीए करना है या फिर आईआईएम में एडमिशन लेना है, तुम्हें मैनेजमेंट सीखना होगा, तो उसके लिए
तुम्हें अभी मेहनत करनी होगी, तुम्हें 95-96% लाने होंगे, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? तुम खुद से सोचो। अगर वो बंदा खुद से करना चाहता है, वो खुद से इतना इंथुजियाज्म दिखा रहा है कि मेरे को एमबीए करना है एंड मेरे को आईएम्स चाहिए, टॉप आईएम्स, तो मेरे को कैट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए मैं अभी से पढ़ूंगा, दैट इज वेल एंड गुड। अगर वो बंदा खुद से करना चाहता है तो वेल एंड गुड है ना। अगर प्रेशर ऐसे ही डालने लगे सोसाइटी, तो ना अपने को आज विराट कोहली मिल पाता, ना और सचिन तेंदुलकर मिल पाता, ना अपने को कोई एक्टर्स मिल पाते, कोई कुछ नहीं मिल पाता ना, क्योंकि अदर फील्ड में टैलेंट्स इन्वेंट ही नहीं हो पाती, अपन डिस्कवर नहीं कर पाते ऐसे लोगों को, अगर सब पढ़ाई कर रहे होते तो। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया था 27 अगस्त 2023 को, जिसमें ये बताया गया था कि पेरेंट्स शुड नॉट एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, क्योंकि ये चीज लीड करता है स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पे। खैर बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे जो लोग मेरे को समझ पा रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ो नहीं, ठीक। बहुत लोग ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे बोलोगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा बंदा, लाइक पहले से ही लाइक रिलैक्स हो जाएगा, बंदू को ऐसे छोड़ो नहीं। लाइक लिटरली एक बंदे ने ऐसा बोला कि इतना खुला छोड़ना, लाइक इतनी स्पेस देना भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स को। पता नहीं कैसे वो लोग सोचते हैं, बट मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर तुम किसी को ओपन स्पेस देते हो, थोड़ा एयर देते हो उसे खुद को डिस्कवर करने का एंड खुद को इंटरेस्ट लेने का किसी सब्जेक्ट में, वो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन कि तुम उसे पूरा सफोकेट कर दो एंड बोलो कि नहीं भाई तेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। बाय द वे एक कमेंट आया जो कि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को उस चीज के ऊपर काफी बढ़िया डिस्कस भी करना है, तो पहले साथ में पढ़ लेते हैं उस कमेंट को। इनका कहना था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरा का पूरा ही गलत बोल रहा हूँ, एंड इन्होंने 3-4 पॉइंट्स दे रखे थे, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही तुम्हें बताया, इनका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ऐसा है कि तुम अगर बच्चों को ये सब बोल रहे हो तो बच्चों को बहुत ज्यादा खुला छोड़ दे रहे हो, एंड जिनमें कैलिबर होता है पढ़ने का वो भी लाइटली लेते हैं एंड बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि बेस जो होता है वो क्लास 6 एंड 8 से बनता है, ना कि 10th और 12th में। तो अगर कोई बंदा बेस नहीं बना पाया क्लास 6 और 8 में, एंड मेरा जो शॉर्ट वीडियो तुमने देखा होगा उसमें भी मैंने ये बोला था कि अगर पढ़ना था तो क्लास 6 एंड 8 में भी जो रिजल्ट लाया अपन, उसके ऊपर भी अपन प्राउड फील कर सकते हैं ना कि हमने कुछ करा था पहले। तो बेस वाली बात तो बिल्कुल गलत है। 10th एंड 12th में कोई बेस नहीं बनता, इवन 12th के बाद तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ऊपर भी मैं आऊंगा, इनका फोर्थ पॉइंट बेसिकली उसी के ऊपर है। एंड जो इनका सेकंड पॉइंट है वो उससे मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसा होता है कि 10% लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। इन्होंने 10% लिखा है बट 10% लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, बाकी लोग आई मीन ऐसा नहीं है ना कि देश में सिर्फ 10% लोग ही पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आईआईटी में आ गया तो सिर्फ मैं ही पढ़ने वाला था, जो सिलेक्ट नहीं हो पाया वो बंदा पढ़ने वाला नहीं था, या फिर वो कुछ नहीं कर सकता। यही चीज मैं भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। एंड जो इनका थर्ड पॉइंट है कि कोई बंदा अगर फॉरेन जाके पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसके एकेडमिक्स मैटर करते हैं, तो फिर वही बात होगी कि अगर कोई आगे से ही इतना कुछ सोच रहा है एंड उसकी वजह से उस बंदे पे प्रेशर डाला जा रहा है, तो वो तो चीज गलत है ना। मेरे को 10 साल के बाद क्या करना वो मैं 10 साल के बाद देखूंगा। अगर कोई बंदा है सिंसियर, वो खुद को अगले 2 साल में किस पोजीशन में देखना चाहता है वो देखना चाहता है। तो जो मेरे को थर्ड पॉइंट लगा वो काफी ज्यादा इलॉजिकल लगा। मैं सेकंड पॉइंट से स्टिल एग्री करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट भी बहुत इलॉजिकल लगा मेरे को। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में इनका बात यह है कि कॉम्पिटेटिव को फोकस करो, बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते। ये सब सुनकर बच्चा सिर्फ कॉम्पिटेटिव के ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ कोर कंसेप्ट एंड फॉर्मूला कि वो आया कैसे, एंड डीप में जाके नहीं बस रट लो, जेई में फॉर्मूले बेस्ड आएगा, फोड़ लेना जेई। ये मेरे को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, एंड पता नहीं क्यों, बट जो लोग तुम में से जेई या फिर नीट के एग्जाम्स दिए होंगे उनको पता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग बहुत लोग जेई के एग्जाम देने वाले हो अभी 26 में को। लास्ट वीडियो मैंने 27 में बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। बट जिन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया है एंड पहले भी दे रखा होगा उनको, या फिर जो जेई दे रखा एंड जेई देने वाला है उनको ये चीज पता होगा, तुम रट के एंड कोई भी फॉर्मूले का यूज करके, ट्रिक्स का यूज करके जेड एडवांस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन में तुम 5 से 6 मिनट लगा रहे हो तो वो क्वेश्चन कहीं से भी ट्रिक से सॉल्व नहीं होने वाला था। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इतने ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स का यूज आता है जेड एडवांस के क्वेश्चन में, जितना कि कोई एग्जाम टेस्ट नहीं करता। अगर एक एग्जाम को वर्ल्ड में 2nd रैंकिंग मिली है इन सेंस ऑफ टफनेस एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें तुम कोर कॉन्सेप्ट को ही यूज करके बना सकते हो। तो ये मेरे को सबसे ज्यादा फालतू और घटिया लॉजिक लगा कि याद करके एंड रट के तुम जेई निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो। अगर तुमने एक क्वेश्चन भी कर लिया मैथमेटिक्स का, 40 साल का इतिहास रहा है आईआईटी का, 40-45 साल हो गए होंगे अब तक, तो उस इतिहास में तुमने अगर एक क्वेश्चन भी रट के करके दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें। नहीं हो सकता है ऐसा कि सिर्फ फॉर्मूले यूज कर दिए मैंने एंड सिर्फ रट्टा एंड ट्रिक्स यूज कर दिया तो वो। बट कुछ हद तक ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले को रट तो लेते हैं जेई मेंस के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए, बट उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं देखते, फॉर्मूला ड्राइव कहां से हुआ। बट मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, मैंने करी है कॉम्पिटेटिव की तैयारी, मैं जानता हूं कि बहुत बढ़िया से सिखाया जाता है कोचिंग्स में भी कि हाँ ये फॉर्मूला आया कहां। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि तुम्हें पढ़ा कैसे रहा है एंड क्या पढ़ा रहा है। एंड बाकी लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। अब दम मैं तो रिप्लाई करना, वरना समझ जाऊंगे कि आईआईटी कानपुर कैसे गए हो। तुम समझते रह जाओगे कि मैं आईआईटी कानपुर कैसे आया। बाय द वे इस वीडियो में मेरे को इतना ही कवर करना था एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो बढ़िया लगा होगा। मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे पास 5000 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो के जस्ट बाद हो जाएंगे। एंड वीडियो
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना। एंड तुम अपने ओपिनियंस बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या मैं तुम्हारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाया या नहीं कर पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।